क्या उम्मीदें थी व्यापारियों को और किस तरीके का बजट है ये, क्या मानेंगे इसको, व्यापारियों के लिए कितना खास है या नुकसानदायक हो गई? देखिए, जहाँ तक बजट की बात है तो हमको लगता है बहुत फ़ायदे का भी है और अच्छा भी है, क्योंकि एक तो इन्होंने इनकम टैक्स में छूट दे दी, बढ़ा दी। दूसरा, इन्होंने मखाने की फैक्ट्री को लगाने के लिए उसका निगम बना दिया। तीसरा, इन्होंने कई तरह की और योजनाओं को जो है बढ़ाने की बात कही है, और उसके साथ साथ इन्होंने TDS को भी बढ़ा दिया, जो पहले 50 पे था वो आगे हो गया। और इस तरह करके इन्होंने कई IT के उसमें मान्यताएं भी दी हैं। लेकिन इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस इनका बिहार पे रहा, लेकिन ये सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। MSME वगैरह सभी में इन्होंने अच्छी छूट दी है, और इन्होंने 5 लाख तक जो दिया है कि बिना ब्याज का, ये भी बहुत अच्छा युवाओं के लिए है। और देखा जाए तो ये वाला बजट पूरी तरह युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए, और किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी छूट दी है। मिला जुला के बजट इस बार का लगता है कि चुनावी बजट है। बनारस को लेकर कुछ है क्या खास, बनारस के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा ये बजट या कुछ है ऐसा? नहीं, ये चीज़ तो बजट जो है पूरे देश में सबको फ़ायदा मिलेगा, केवल बनारस को ही नहीं, हर जगह को मिलेगा। मगर आपने कहा बिहार को ज़्यादा मिला है। हाँ, बिहार वाले में देखा गया कि बहुत सी चीज़ों की छूट दी है। हो सकता है अब इनकी क्या राजनीति की चक्कर है, उस हिसाब से इन्होंने जो किया हो। जी नमस्कार, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष पूर्व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर सुनीता सोनी। सुनीता जी, आज आम बजट 2025 निर्मला सीतारमण जी ने मतलब जारी किया है, क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है आप लोगों के, और एक आप गृहिणी भी हैं तो गृहिणियों के लिए किस तरीके का है? देखिए, व्यापारी वर्ग से देखा जाए तो लोगों का बहुत शानदार बजट है कि ये जो बजट है लोगों के लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि जो टैक्स फाइल करते हैं उन लोगों के लिए राहत है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो यही व्यापारी यही सोचता है ना कि मुझे एक राहत मिले टैक्स से। जो 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेंगे, 12 लाख तक टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा उनको, तो ये व्यापारियों का एक थोड़ा सा उनको राहत है। ये गृहिणी भी हैं आप, तो आपके किचन पर किस तरीके का असर पिछले दिनों महंगाई से था, और अभी बजट आपने देखा है और कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं, कितना अच्छा है या ख़राब है, या आगे कुछ और इसमें होना चाहिए, क्या देखते हैं? देखिए, गृहिणियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिलेंडर के दाम सस्ते हुए हैं, जो कि 100 रुपये सस्ता हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो राशन, दाल और प्याज, दूध, ये सब के दाम बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अगर यही नियंत्रण नहीं रहेगा तो 100 रुपये गैस में कम करके क्या फ़ायदा फिर। हाँ जी, मेरा नाम है रसलीन और हम लुधियाना पंजाब से हैं। आज आम बजट जारी हुआ है। हाँ गैस सिलेंडर की कीमत, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, उसकी कीमत कम की गई है। हाँ आप एक गृहिणी हैं, महंगाई की मार किस तरीके से किचन को अपने कब्जे में ले चुकी है, और अभी आप लोग क्या उम्मीद, किचन का सामान या सिर्फ सिलेंडर सस्ता होने से क्या दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्या मानती हैं आप? नहीं, देखिए, जैसे उन्होंने आम जो बजट उन्होंने बनाया 2025 का बहुत अच्छा बनाया है। जो 100 रुपये उन्होंने कम किए हैं, इससे आम गृहिणियों को बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। कैसे फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि जिनके लिए 100 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जब जो सिलेंडर है वो ज़्यादा चलेगा तो आम गृहिणियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। प्लस मैं चाहती हूँ कि GST वगैरह, जो टैक्स वगैरह है, जो 28% लगा हुआ है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। हमारा कपड़ों का काम है तो मैं चाहती हूँ 18% जैसे रेडीमेड पे लगता है वो भी कम होना चाहिए, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने कपड़े के व्यापार में भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आप सबको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, कपड़ा सस्ता मिलेगा। टेक्सटाइल को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने इस बार नहीं की है। पिछली बार करीब 4417 का जो है उनका 17 करोड़ का उनका बजट था। इस बार कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की है। क्या उम्मीद थी आप लोगों को कि टेक्सटाइल उम्मीद तो थी कि वो टेक्सटाइल में भी करेंगे, पर उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। पर हाँ, बिहार के बजट में काफ़ी कुछ अच्छा उन्होंने किया है, जैसे कि बग्गा जी ने बताया, काफ़ी कुछ अच्छा किया है, वो हमें बहुत अच्छा लगा। रेस्ट पंजाबियों के लिए भी, पंजाब के लिए भी कुछ और नया लेके आएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, राज सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल मीडिया प्रभारी। जी, बजट में क्या कहेंगे इस बार?
ये इस बजट के बारे में तो बस यही कहेंगे कि लोभ लुभावन बजट है और ये बजट देश का बजट नहीं, ये बिहार का बजट है, जो कि आगामी चुनाव बिहार का होने वाला है, उसको देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और इसमें जो राहत की बात की जा रही है तो मुझे तो कहीं कोई राहत नहीं नज़र आ रही है। 100 रुपया सिर्फ सिलेंडर का दाम घटा दिया गया है, उसके एवज में दूध को महंगा कर दिया गया है, साग सब्जी महंगा हो गया। जो हमारे घर में परिवार है, हमारी गृहणियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान है वो सारे महंगे कर दिए गए हैं। और जो 12 लाख का झुंझुना दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये तो सिर्फ एक स्लैब है। आने वाले इस स्लैब में इसकी कठिनाइयों से रूबरू व्यापारियों को होना पड़ेगा, जो कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद आने वाला है। हमारी सरकार से तो यही उम्मीद थी, जो कि उम्मीद पे एकदम पानी फिर गया। जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें थी वो आसमान छूते जा रहा है। क्या देखते हैं कि पिछले बजट से और इस बजट में कितना परिवर्तन है? कोई अंतर नहीं है। हमें तो ये लगता है कि रोज़मर्रा की जो साग सब्जी, दूध, राशन और जो कि कॉस्मेटिक का सामान जैसे कि लिपस्टिक का दाम बढ़ा दिया गया है। तो लिपस्टिक का दाम घटाने या बढ़ाने से तो कोई मतलब नहीं है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की सामान है उसमें तो वृद्धि सरकार करते जा रही है। रोज़ की जो किचन के सामान है वो कैसे आदमी जिएगा और कैसे खाएगा। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि जो बजट है वो कहीं से कोई राहत देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी अपना परिचय बता दो पूरा। राजेश सोनी, इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन महासचिव। राजेश जी, आज जो बजट आया है किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के लिए अभी फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह है? क्या उम्मीदें लगाकर बैठे थे आप लोग और कैसा है आपकी उम्मीद पर ये बजट? देखिए, ये बजट तो जैसा कि हम लोगों को पता लगा कि मोदी जी जो है मध्यम वर्गीय और लोअर वर्गीय लोगों के लिए जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाने वाले हैं। और अभी महिलाओं के से पता लगा, न्यूज़ से पता लगा कि 100 रुपया उन्होंने गैस में कम कर दिया। तो 100 रुपया जो कम किया, पेट्रोल डीजल में तो कम नहीं किया लेकिन गैस में कम किया, तो गृहिणियों को इसका भी एक फ़ायदा मिलेगा। 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स है वो उन्होंने माफ़ किया कि 12 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके अलावा अन्य भी चीज़ें जो शाम तक सारी पिक्चर क्लियर होंगी। और अच्छे से ये है कि मोदी की गवर्नमेंट है, योगी की गवर्नमेंट है, और इसमें हम लोग आशावांती रहते हैं कि मतलब आशा करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने देश का विकास और विस्तार किया आगे भी करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लग्जरी आइटम में इनका अभी कोई बहुत विशेष नहीं आया है, तो वो देखा जाएगा शाम वाम तक। उसमें भी अगर कुछ वो बोलते हैं या करते हैं, कुछ करते हैं तो फिर बताएंगे। उसमें 8% की GST है, इतनी GST नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप लोगों ने पहले इसके बारे में बहुत डिमांड किया। और एक चीज़ और है कि मैं बार बार अपने आने वाली गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस को, वो ऑनलाइन बिजनेस क्यों बना था? जो विकलांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बना था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि ऑनलाइन को पूरी तरीके से पूरे देश पे छा दिया है, और जिसकी वजह से मार्केट में सियापा है। अगर ये ऑनलाइन बिजनेस को कम करते हैं, ऑनलाइन पे टैक्सेशन ज़्यादा करते हैं और ऑफलाइन पे कम करते हैं, तो इससे बाज़ार में ग्राहक दिखेंगे, मध्यम वर्गीय व्यापारी थोड़ा सा जिंदा हो जाएंगे।